हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की इस रीडिंग से चेक करते हैं द पर्सन यू लव्ड, जिनसे आपने प्यार किया था, इस वक्त जिनके साथ थिंग्स ठीक नहीं चल रही हैं रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी आप दोनों के बीच लव एक्चुअली ट्रू ही था या इट वाज जस्ट अ फैसिनेशन, सिर्फ अट्रैक्शन था या इन्फेचुएशन था। तो विद दिस रीडिंग लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि आप दोनों के बीच लव ट्रू भी था या ये सिर्फ एक इन्फेचुएशन ही था। इस रीडिंग को आपके पास्ट से चेक करेंगे। अगर आपको लगता है पास्ट की सर्कमस्टेंसेस यही रही हैं जो बताई जा रही हैं, तो फिर इस रीडिंग से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि दोनों के बीच लव ट्रू है या फिर इट वॉज सिंपली सम कार्मिक अकाउंट जिसके चलते आप दोनों मिले हैं। अब आप कॉन्सेंट्रेट करें अपने पार्टनर पर, थिंक ऑफ देम, उन्हें विजुअलाइज करें, उनका नाम लें। लेट्स सी कैसा है आपका रिलेशनशिप। आप उन्हें विजुअलाइज करें, उनका नाम लें डीप इनसाइड। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास्ट से चेक करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इट लुक्स लाइक आपने जो यूनिवर्स से प्रे किया था दैट हैड कम ट्रू, वो सच हुआ था व्हेन यू केम अक्रॉस दिस पर्सन। दिस वाज लाइक आप अपनी लाइफ में जब संभल रहे थे उसी वक्त ये पर्सन आपसे मिले थे। देखिए, लव आप दोनों के बीच ट्रू ही था और मे बी अभी आप दोनों के बीच कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है। डिस्टर्बेंस चल रहा है का मीनिंग है टेम्परेंस है यहाँ पर। दिस इज़ लाइक कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे हिडन हैं, बट जो भी आप दोनों के बीच डिस्टर्बेंस या डिफरेंस चल रहा है दैट इज़ समवेयर यूनिवर्सल ही है। प्यार आप दोनों के बीच सच्चा ही था, बट इसमें आप दोनों उस वक्त भी सेम पेज पर तो नहीं थे और इसी वजह से, सेम पेज पर ना होने की वजह से आप दोनों के बीच कुछ डिस्टर्बेंस ज़रूर क्रिएट हुआ होगा। इट लुक्स लाइक दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड। अदरवाइज आप दोनों आपस में मैरिड हो सकते हैं। अदरवाइज देयर इज़ वन मोर पॉसिबिलिटी। जिस तरह यहाँ द एम्प्रेस और द एम्परर दोनों के बीच एज गैप दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, इट मीन्स अगर आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा एज गैप है तो दिस कैन बी अ ट्विन फ्लेम जर्नी। एज गैप लाइक 6 to 8 ईयर्स तक का एज गैप अगर है। द डेविल, 9 ऑफ कप्स। देखिए, एट प्रेजेंट ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनकी जो विशेज़ हैं डीप इनसाइड, वो ये आपसे ही फुलफिल्ड मानते हैं। साथ साथ इफ़ दिस पर्सन इज़ मैरिड टू समवन एल्स, तो दैट सीम्स टू बी अ कार्मिक रिलेशनशिप। और आपका जो रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ जो रहा है पास्ट में, दैट वाज अ ट्रू लव। आप ट्रू लवर एक दूसरे के रहे हैं।
एंड इफ़ दिस पर्सन इज़ इन अ रिलेशनशिप विद समवन, तो वो एक कार्मिक रिलेशनशिप है। साथ साथ जो पार्टनर हैं, जो पर्सन हैं आपके और उनके जो पार्टनर हैं, दोनों के बीच पॉल अपार्ट डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दिस इज़ लाइक वन पर्सन इज़ वेरी रेस्पॉन्सिबल, और जो दूसरे पर्सन हैं, आपके पर्सन और उनके पार्टनर, उन दोनों में एक पर्सन रेस्पॉन्सिबल ज़्यादा है और वहीं दूसरे पर्सन सिर्फ डोमिनेशन करना जानते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे आप दोनों के बीच ट्रू लव था या नहीं। ऑफ कोर्स देयर वाज ट्रू लव, और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपसे अब तक हिडन हैं, लाइक आप दोनों सेम पेज पर तो नहीं हैं, बट यू बोथ कैन बी सोलमेट्स टू ईच अदर, या फिर आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। दिस रीडिंग इज़ अबाउट टू सी कि आप दोनों के बीच ट्रू लव था भी या नहीं। यहाँ हम बात आपके यूनियन रीयूनियन की नहीं कर रहे हैं। लेट्स क्वालिफाई सर्टेन थिंग्स, देखते हैं। आपके पास्ट की एनर्जीज़ को चेक करते हैं, देन प्रेजेंट एनर्जीज़ देखेंगे, सो दैट पता लग सके कि आप दोनों के बीच लव ट्रू भी था या इट वॉज सिंपली अ फैसिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट, वेरी नाइस। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैमियल। देखिए, आप दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट ही था, इसकी वजह से आप दोनों मिले हैं, आपस में मिले थे। सो कॉन्ट्रैक्ट इज़ लाइक कॉन्ट्रैक्ट होना एक दूसरे के साथ, जस्टिस, कुछ हिसाब किताब पूरा करने के लिए ही आप आपस में मिले थे। यहाँ स्ट्रेटेजी कार्ड है जिसमें आप पीछे देख सकते हैं, दिस इज़ अ साइन ऑफ यूनिवर्स। तो आप दोनों का मिलना, यू कैन से दिस वाज अ यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी। थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमियल भी हैं यहाँ पर, जो कि आपको अपनी विशेस के अकॉर्डिंग जीने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो दिस इज़ लाइक आप दोनों ने अपने लिए एक बड़ा डिसीज़न भी लिया है लाइफ में। बट यहाँ टेम्परेंस, द डेविल, दो ऐसे कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं कि जो भी आपका कमिटमेंट था, प्लान था, दे वर नॉट सक्सेसफुल नहीं हो सके थे। लेट्स सी हाउ योर प्रेजेंट एनर्जीज आर। एक दूसरे को लेकर के आपकी प्रेजेंट एनर्जीज कैसी हैं। द थिंकिंग वुमन, मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंजल ऑफ बैलेंस। नाइस। देखिए, यहाँ पर वुमन है और यहाँ मैन है, तो ऑफ कोर्स आप अपना दिल अब भी इस पर्सन को देना चाहते हैं, आइदर ये आपको देना चाहते हैं। द थिंकिंग वुमन है, तो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं एक दूसरे को। एंजल ऑफ बैलेंस हैं, जो कि यहाँ टेम्परेंस को क्वालिफाई कर रही हैं। आप दोनों के बीच सेम पेज पर लाने के लिए सम यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी इज डेफिनेटली गोइंग ऑन। लेट्स सी इन वर्ड्स। तो इन सबको देखते हुए लग रहा है यू वर बाउंड टू मीट, आप दोनों को मिलना ही मिलना था। और यहाँ जो रिलेशनशिप है आपका, दैट्स ट्रू लवर्स वाला है, और आप दोनों को मिलना ही था। कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ पेंडिंग था आपका, जो कि कंप्लीट हो गया लगता है, बिकॉज एट प्रेजेंट आप दोनों के बीच एक कार्मिक रिलेशनशिप आपके पर्सन के एंड से दिखाई दे रहा है। लेट्स सी इन वर्ड्स। देखिए, यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आए हैं। ब्रिलियंट, experienced, humorous, judgmental, releasing situation or people that no longer serve you.
seeing the humor in difficult situation, focus on career, divorced or unmarried individuals. ये पर्सन डिवोर्स्ड या अनमैरिड, आप दोनों में से एक का मैरिटल स्टेटस डिवोर्स्ड या अनमैरिड हो सकता है. रिलीजिंग सिचुएशंस और पीपल दैट नो लॉन्गर सर्व यू. कोशिश तो कर रहे हैं आप भी या आपके पर्सन भी एक दूसरे को भुलाने के लिए, बट यहाँ द थिंकिंग मैन एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट बता रहे हैं अभी कंप्लीटली भुला नहीं सके हैं. तो आप दोनों को मिलना ही था. वी शैल टेक वन मोर कार्ड. देखते हैं कि आप दोनों को मिलना क्यों था. दिस वॉज लाइक यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी इसमें कुछ नज़र आ रहा है. कॉन्ट्रैक्ट कार्ड यहाँ है, द लवर्स कार्ड यहाँ है, द डेविल है, टेम्परेंस हैं और एक कपल भी है मेजर अरकाना कार्ड से. तो 3 टाइम्स यहाँ कपल आ चुके हैं, द लवर्स, द डेविल और द एम्प्रेस एंड एम्परर. यहाँ द हाई प्रीस्टेस कार्ड पुल्ड आउट हुआ है, विच मीन्स मेडिटेट एंड टर्न इनवर्ड टू डिस्कवर योर सोल्स ट्रू डिज़ायर. दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर एक्शन. डेवलप योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स एंड ट्रस्ट द विजडम यू रिसीव. सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट आप दोनों को भी एक दूसरे के साथ कुछ कार्मिक अकाउंट्स मेंटेन करने थे, इस वजह से ये पर्सन मिले हैं. दिस इज़ लाइक आपने एक लॉन्ग टाइम पीरियड या इस पर्सन ने एक लॉन्ग टाइम पीरियड साइलेंस में निकाला था और उसके बाद आप दोनों मिले थे. इससे आपकी विशेज़ फुलफ़िल हुई हैं. तो आपका कनेक्शन ट्रू ही है आपस में और इसीलिए यूनिवर्स ने आपको मिलाया है. बिकॉज वन ऑफ यू या फिर हो सकता है आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में कुछ बेहतर के लिए प्रे कर रहे थे. जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सेजिटेरियस साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट आए हैं. इसके अलावा नंबर 3, 6, 2 और 9 आपके ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं. नेम इनिशियल्स आप दोनों में से किसी के CG, LS, UVW, BKR, DMT हो सकते हैं. लेट्स सीक एंजल्स आंसर कि क्या आप दोनों के बीच लव ट्रू था. एंजल्स से एक प्रेडिक्शन और आंसर दोनों लेते हैं आपके कनेक्शन में. रिकवरी, अबेंडेंस, लेट गो. तो यहाँ एंजल्स ने भी वही आंसर दिया है जो कि कॉन्ट्रैक्ट जैसा है. दिस इज़ लाइक आप दोनों में से जो भी प्रे कर रहे थे अपने लिए लाइफ में अपना ट्रू लव पाने के लिए, तो आप दोनों का मिलना एक तरह की यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी थी. लव आपके बीच ट्रू ही था. दिस वॉज ब्लेस्ड बाई डिवाइनली ब्लेस्ड लव रहा है आपके बीच. लेट्स सी वन मोर कार्ड एज अ प्रेडिक्शन about your relationship with this person. A year from now, forgiveness, don't stop. तो आपको इस पर्सन की याद को भुलाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगने वाला है या फिर इन्हें लगने वाला है, बट यहाँ साइन ऐसे नहीं आए हैं जो बताएं कि आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है. तो दिस रिलेशनशिप इज़ स्टिल हैविंग दैट ट्रूथ. वो ट्रूथ इसमें अभी भी है. 3D लेवल पर आप जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए यूनियन में आने के लिए रेडी हैं या नहीं हैं. तो दैट यू नो वेरी वेल. दिस इज़ ऑल गाइज. थैंक यू सो मच. प्लीज़ टेक केयर.